अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप हजरत खैरियत से होंगे। ये सुने हजरत मौलाना का बयान। का मिजाज ये है, इनको बेवकूफों को काम पे लगा दो और अपनी निसर हम भी एमपी, माशाअल्लाह। हमारा बेटा भी एमपी, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए। ये चालाक कौमों का मिजाज। किसी भी कौम की युवा पीढ़ी जो होती है वो उस कौम की बैकबोन हुआ करती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दुखावा पैदा हो जाए, कोई गड़बड़ शड़बड़ हो जाए तो आदमी की कमर टेढ़ी हो जाती है। जिस कौम की नौजवान पीढ़ी ग्रेजुएट, क्वालिफाइड और बाजाब्ता तौर पर काबिल बन जाए, उस कौम का तक मुस्तकबिल भविष्य रोशनो ताबनाक होता है। और जिस कौम की नौजवान पीढ़ी बिगड़ जाए, नस्लें बिगड़ जाती हैं। आज का हाल हमारी कौम का ऐसा ही है साथी। हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ी हुई है। सिगरेट, बीड़ी, चरस, भांग, अफयून, गरद, इसमें खाने की आदी बन गई। और औरतों का हाल यह है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं बाजार की जीनत बनी हुई। हाँ, जिस दुकान में देखेंगे उस दुकान में मुस्लिम औरतों की भरमार है। ये रोज क्या खरीदती मेरी समझ में नहीं आता। क्या शौहर मर गए हैं इनके, बाप मर गया है, बेटे और भाई मर गए हैं, तब ये निकली हैं? अगर जिंदा है तो ऐसे बाप और ऐसे भाई और ऐसे बेटे, ऐसे शौहरों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिनकी बहन, बेटियां, माएं और बीवियां बाजारों में बरसरे बाजार बगैर पर्दे के साथ या नकाब पहने हुए चुस्त और टाइट नकाब पहन करके घूमती फिरती दिखाई पड़े, सामान खरीदती हुई। कोई जरूरी कि औरतें सामान खरीदने जाएं? तुम किस काम के लिए हो? निकाह जब करवाए थे, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, हजरत साहब ने किबला ने कहा जी फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद इतना है, ये वकील साहब ये दुआ नानो नफका के साथ आपने कबूल किया। हाँ, कबिल तो कबिल तो कबिल तो। बेटे समझते हो नानो नफका क्या होता है? माशाअल्लाह। नानो नफका क्या होता है? रोटी खर्चा ये सारी जिम्मेदारी आ गई आपकी। आप तो घर में पड़े हैं, गुड्डू की अम्मी चाय ले आ बाजार से, तो तू झक मनाने के लिए पैदा हुआ था।